हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम अपडेट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2020-22 एमसीक्यू सीरीज पार्ट 4 रहेगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑलरेडी अपलोडेड है। जिसने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, आई बटन में लिंक है, जाके चेकआउट कर लीजिए। देखिए, इस एमसीक्यू सीरीज सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है जिससे कि आपको पता चल सके कि आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली है। तो इस चैनल पे अगर न्यू है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रख सकें एंड आप अपने आप को मेजर कर सकें कि आपने कितना ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है और कितना आपका प्रिपरेशन बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुलर स्कूल मेक्स इट सिलेक्शन फ्रॉम। इसमें आपको बताना है योजना बनाने और पाठ्यक्रम स्कूल को लागू करने के लिए अपने चयन से बनता है। इसमें आपको ये बताना है। तो ऑप्शंस है नेशन, बी रीजन, सी कल्चर और डी मास कम्युनिकेशन। ओके, इसमें बहुत सिंपल है, अपना फटाफट से आंसर दे दीजिए क्या है। चलिए आंसर चेकआउट करते हैं। कल्चर, जो संस्कृति होती है उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन सेकंड, द फोर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाली ताकतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। करिकुलम डिजाइन, करिकुलम एवोल्यूशन, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम और फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। ये बहुत इजी सा है, बहुत इजी टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं हमारे चैनल पे। जिसको चेकआउट करना है प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। आंसर इज फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। जिसका आंसर जो ठीक होते जा रहे हैं फटाफट से कमेंट्स पे मुझे जरूर बताना। और टोटल जो है हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने ठीक हुए हैं कमेंट्स में जरूर मेरे को मैसेज करना। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, मेजर कंसर्न क्या है, पाठ्यक्रम का प्रमुख चिंता यह है। क्या है इनमें से बताइए। चेंजेस इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन फॉर सर्विस, पर्सनल सेटिस्फेक्शन और नन ऑफ अबव। ये बहुत इजी सा है, मतलब आपको ट्विस्ट कर दिया है। जो करिकुलम होता है वो उसका मेजर फोकस क्या रहता है कि क्या हो जाता है इंसान जब हम करिकुलम एक्टिविटीज उनको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, जब देखिए आपने पता होगा करिकुलम एक्टिविटीज स्कूल्स में भी होती हैं, सब जगह बहुत अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। जो स्कूल में अपनाते हैं वो किस लिए अपनाते हैं कि हर बच्चा आगे आके अपनी जो हेजिटेशन है वो निकाले। तो इंडिविजुअल में जो चेंज आता है वो कंसर्न है। द मिरर ऑफ सोसाइटी इज, मिरर सोसाइटी का मिरर क्या है, समाज का दर्पण क्या है। डैश, प्लेग्राउंड है, कम्युनिटी है, हॉस्पिटल है और स्कूल है। जल्दी से बताइए। ये बहुत मतलब ट्रिकी कह लीजिए, सेंसिबल क्वेश्चन है कि सोसाइटी का दर्पण क्या है इनमें से। स्कूल, सोसाइटी का दर्पण जो है वो स्कूल है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं करिकुलम के। पाठ्यक्रम में के तत्व क्या हैं। मेथड ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट मैटर, ऑल ऑफ अबव। इन सब में से फटाफट से आंसर दीजिए। ये सभी एलिमेंट्स हैं। जिसने एलिमेंट्स पढ़े होंगे करिकुलम के तो उसने तो बहुत इजी होगा, उसने तो एक सेकंड का भी वेट नहीं किया होगा। क्यों। मेथड ऑफ लर्निंग, एक्सपीरियंस एलिमेंट है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं हम, इसका एक बेस्ट एलिमेंट है। सब्जेक्ट मैटर, कौन से सब्जेक्ट पे किस चीज के लिए क्या बोलना है, कैसे करना है, क्या हम दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशन कैसी है, ये सब चीजें मैटर करती हैं, तो ये एक एलिमेंट में आता है। सिक्स्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 stages of awareness, interest, evolution, trial and adaptation are for जागरूकता, रुचि, मूल्यांकन, परीक्षण और गोद लेने के 5 चरणों के लिए कर रहे हैं। क्या है वो बताने हैं हमें। ये 5 स्टेजेस किस चीज के, करिकुलम चेंज के, करिकुलम फॉर्मेशन के, करिकुलम डेवलपमेंट के और करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन के। जो 5 स्टेजेस होती हैं किस चीज के लिए होती हैं, ये चीज हमें बतानी है इन चीज में से। करिकुलम चेंजेस are the 5 stages of awareness, interest, evolution, trial and adaptation. Making value judgment about curriculum is,
मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट करिकुलम इज, पाठ्यक्रम के बारे में मूल निर्णय बनाना है डैश, करिकुलम डिजाइन, करिकुलम एलिमेंट, करिकुलम एवोल्यूशन और करिकुलम डेवलपमेंट। जो एक मीनिंगफुल जजमेंट होता है, वैल्यूएबल जजमेंट होता है करिकुलम का, उसको डैश फिल करना है हमें। करिकुलम इवोल्यूशन। Question 8. Presentation of the list of various units, sub-units and topics related to the study of a subject at a particular school stage is called dash. क्या कहा जाता है? Presentation of a list of various units. जो presentation होती है किसी बहुत सारी यूनिट्स की, सब यूनिट्स की, टॉपिक की, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट जो भी हम पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड जो हम टॉपिक लेते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, एक पर्टिकुलर स्कूल स्टेज पे बोला जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? करिकुलम कहा जाएगा, सिलेबस कहा जाएगा, करिकुलम डिजाइन कहा जाएगा, या इनमें से कुछ भी नहीं कहा जाएगा? किस चीज की प्रेजेंटेशन? सिलेबस की। जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, वेरियस यूनिट्स, यूनिट्स देखिए, यूनिट्स, सब यूनिट्स, टॉपिक्स किससे मैटर करते हैं? हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे सिलेबस में ही तो है। Question 9. All type of experiences, curriculum and co-curriculum imparted to the students in a particular school subjects or course of a study is called dash. किसी विशेष स्कूल विषय या अध्ययन के पाठ्यक्रम में छात्राओं को दिए गए सभी प्रकार के अनुभव, पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम कहा जाता है डैश। क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। सिलेबस कहा जाता है, करिकुलम कहा जाता है, या ये दोनों कहा जाता है, या ये तीनों में से कुछ भी नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए। ये बहुत सारा ही करिकुलम से बेस्ड है, तो करिकुलम का हम ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, बहुत डिटेल में बताया है, आई बटन में लिंक है, तो जाके आप देख लीजिए। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। करिकुलम, all type of experience, curricular or co-curricular imparted to the student in a particular school subject or course of a study is called as curriculum. चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। Dash involves a series of sequential steps for its adequate structuring and development. क्या है ये बताना है, किस चीज में इन्वॉल्व होती हैं इन चारों में से ऑप्शंस जो हैं, एक प्रॉपर एडिक्वेट और स्ट्रक्चरिंग डेवलपमेंट की सीरीज में डैश, ये चीज आपको बतानी है। ये डैश को आपको फिल करना है। ऑप्शन ए करिकुलम डिजाइन, ऑप्शन बी करिकुलम एवोल्यूशन, ऑप्शन सी करिकुलम डेवलपमेंट, और या ये सभी। Curriculum development involves a series of consequential steps for the adequate structuring and development. Curriculum development जहाँ involve होता है वहाँ पे ही तो हम adequate structuring और development की हम सोच सकते हैं। अब question 9, how many steps are there in UNRU and UNRU model of curriculum development? पाठ्यक्रम विकास के अनरू और अनरू मॉडल में कितने कदम हैं? 3, 5, 4 या कोई भी नहीं? ये बहुत इजी है, ये हमने पढ़ा है कितने स्टेप्स होते हैं अनरू और अनरू मॉडल में। फटाफट से बताइए। 5 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन 12, स्टेप्स इंक्लूड इन अनरू एंड अनरू मॉडल आर, कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं? कंटेंट, नीड असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव, या ये सभी? ये सभी स्टेप्स जो है वो इंक्लूड होते हैं अनरू एंड अनरू मॉडल में। कंटेंट भी होता है, नीड असेसमेंट भी चाहिए होती है, और ऑब्जेक्टिव भी चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, मतलब मोटिव, किस चीज पे हम बना रहे हैं। देखिए, मैनी स्कॉलर्स एंड एजुकेशनिस्ट have given specific steps for carrying out of the task of curriculum development. ये चीज आपको बताई गई है। अनरू एंड अनरू मॉडल कब आया था? 1984 में आया था, जो कि 5 मॉडल स्टेप्स का है। प्रेजेंटेड 5 स्टेप्स मॉडल, ये 5 मॉडल्स हैं इसमें, जो भी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़े थे, ये वाली स्लाइड में पढ़े थे 5। तो यही है जो आपको समझाया जा रहा है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट जो है स्टेप है वो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है। जो सेकंड स्टेप है नीड असेसमेंट चाहिए होता है। जो थर्ड स्टेप है वो कंटेंट है, और जो डी स्टेप है वो इम्प्लीमेंटेशन है, एंड ई स्टेप जो है
वो एवोल्यूशन है। ई मीन्स फिफ्थ स्टेप एवोल्यूशन है। कब आया था ये आप याद कर लीजिए, 1984 में आया था और प्रेजेंट किया जाता है 5 स्टेप मॉडल के अंदर। ठीक है, चलिए 13th देखते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन 13th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन रैल्फ टायलर मॉडल? कितने स्टेप्स होते हैं फटाफट से बता दीजिए। 2, 3, 4 या 5? 4 स्टेप्स होते हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ, क्या है? शिक्षण प्रशा प्रणाली में पाठ्यक्रम का महत्व एक ही तरफ ही है। डैश। प्रिपरेशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर सर्विस, कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री, प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज, नन ऑफ द अबव। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या है? प्रोविजन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड करिकुलम इज, क्या है इंटीग्रेटेड पर्पस करिकुलम का? इंक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, इंक्रीज इन स्टूडेंट एनरोलमेंट और डिक्रीज इन ड्रॉप आउट। बहुत इजी है। करिकुलम किस लिए किया जाता है वो चीज सोच लीजिए तो आपको ये आंसर आ जाएगा। स्कूल में भी टीचर्स करिकुलम क्यों कराती हैं? क्या वो बुक्स को इंक्रीज करने के लिए, जो हमारी पुस्तकें होती हैं उनकी जो भी हम गिनती है, वृद्धि है, उनको संख्या को इंक्रीज करने के लिए, या बुक्स को कम करने के लिए, या जितने भी बच्चे हैं वो एनरोल करें उसके अंदर, उस चीज के लिए, जो भी क्लास में हो रहा है पर्पस उसमें एनरोल करें उस चीज के लिए, या ड्रॉप आउट कर दे, डिक्रीज को, डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स, बुक्स को कम कर दे और बच्चे ज्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ सके। चलिए इस वीडियो के इतना ही। अगली वीडियो हमारी पार्ट रहेगा, हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा, ये पार्ट 6 तक समझाया जाएगा आपको, 6 तक सारा कवर हो जाएगा। तो अभी जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दो, जिससे कि आपको मेरी डेली नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी और आपकी रिवीजन भी साथ साथ होती जाएगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर।